प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो से हमने जाना कि नई पीढ़ी उत्पन्न होने के लिए या पीढ़ी एकांतरण होने के लिए मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न आवश्यक होता है। इससे डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है और ये जाइगोट आगे वृद्धि करके नए पौधे का विकास करता है। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी और असंगता, ये बिना मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न के या पॉलिनेशन की क्रिया को रोककर किस प्रकार बिना फर्टिलाइजेशन के नई पीढ़ी प्राप्त करना, इसके बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेने का प्रयास करते हैं। आइए इस वीडियो के द्वारा समझते हैं। पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन। प्रजनन की इस विधि में ओवम या मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण या नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। इस अनिषेक जनन के लिए परागण की प्रोसेस होना आवश्यक होता है, लेकिन इस जनन से बने पौधे छोटे तथा स्टेराइल होते हैं, अर्थात इन पौधों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है और ये पीढ़ी एकांतरण की क्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। इस तरह का प्रजनन शैवाल, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा तथा कुछ फैमिली के पौधों सोलेनेसी और कंपोजिटी में इसी प्रकार से जनन होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, अगुणित अनिषेक जनन और द्विगुणित अनिषेक जनन। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस मतलब अनिषेचित हैप्लॉइड ओवम, अनफर्टिलाइज्ड ओवम भ्रूण बनने की क्रिया को अगुणित अनिषेक जनन कहा जाता है, जबकि अनिषेचित डिप्लॉइड ओवम से भ्रूण बनने की क्रिया को द्विगुणित अनिषेक जनन कहा जाता है। इसके बाद अनिषेक जनन से रिलेटेड अगली टर्मिनोलॉजी है पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन। इसमें भी बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी सीधे ही फल के अंदर परिवर्तित हो जाती है। कुछ पौधों में बिना परागण एवं निषेचन के फल का निर्माण होता है। ये फल सदैव बीज रहित होते हैं। इन्हें पार्थेनोकार्पिक फल कहा जाता है, अर्थात बीज रहित फल बनने की क्रिया को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोकार्पी द्वारा केला, अंगूर, संतरा, अनानास में फल प्राप्त होते हैं। ये फल सामान्य बीज वाले फलों की तुलना में अच्छी किस्म वाले होते हैं, अधिक स्वादिष्ट होते हैं और किसानों के लिए अधिक आर्थिक महत्व के होते हैं। और इन फलों में सामान्य फलों की तुलना में एंडोस्पर्म फलों का जो गुदा होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक पार्थेनोकार्पी और दूसरा होता है कृत्रिम पार्थेनोकार्पी। प्राकृतिक अनिषेक फलन में अंडाशय को बिना उपचारित किए हुए, बिना पॉलिनेशन एवं निषेचन के बीज रहित फल का बनना प्राकृतिक अनिषेक फलन कहलाता है, अर्थात ओवरी प्राकृतिक रूप से ही बिना पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के खुद ही फल के अंदर परिवर्तित हो जाती है। इस मेथड के द्वारा अंगूर, केला, संतरा आदि में प्राकृतिक रूप से पार्थेनोकार्पी देखी गई है। दूसरा प्रकार है कृत्रिम अनिषेक फलन। इस विधि को करने के लिए मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार वृद्धि हार्मोन का छिड़काव पुष्प के ऊपर कर देता है, जिससे ओवरी फर्टिलाइजेशन से पहले ही सीधे फल के अंदर परिवर्तित हो जाती है।
इस स्थिति में भी बीज रहित फल का निर्माण होता है। इसे कृत्रिम अनिषेक फलन कहा जाता है और इस प्रोसेस से टमाटर, अंगूर आदि में बीज रहित फल प्राप्त किए जाते हैं। तीसरी टर्मिनोलॉजी देखना है हमें असंगता या अनिषेच्यता। इस प्रोसेस के द्वारा पुष्पों में स्वपरागण एवं निषेचन की क्रिया को रोकना या इसमें हार्मोन के प्रभाव से फर्टिलाइजेशन की क्रिया को पूरी तरीके से रोक देना असंगता या अनिषेच्यता कहलाता है। इसमें पुष्प के मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूज़न नहीं हो पाता है, जिससे बीज का निर्माण नहीं होता है और आगे की पीढ़ी उत्पन्न नहीं हो पाती है। अब इसकी प्रकृति में आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि पुष्पों के द्वारा असंख्य मात्रा में पोलन ग्रेन उत्पन्न होते हैं और स्वपरागण और परपरागण में संतुलन बनाए रखने के लिए असंगता या अनिषेच्यता पौधों के अंदर उत्पन्न होती है।